प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में हम सभी अध्ययन कर रहे थे कठोपनिषद का, और पूर्व कक्षा में हम सभी ने अध्ययन कर लिया था कठोपनिषद के 7वें मंत्र तक हमने अध्ययन कर लिया था। कठोपनिषद के पूर्व मंत्रों में हमने पढ़ा था कि वाज सर्वस्व ऋषि जो विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे उसमें अपना सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया था, और सर्वस्व दान करने के पश्चात उसका जो पुत्र नचिकेता था वो अपने पिता के द्वारा दान की गई वस्तुओं को देख रहा था, पिता के क्रियाकलापों को देख रहा था। उसके पश्चात पिताजी जो बूढ़ी गाय थी उनका भी दान कर रहे थे। तब नचिकेता के मन में पिताजी के प्रतिभाव उमड़ा कि पिताजी जो अदेय गायों का दान कर रहे हैं वो अनुचित है, उचित नहीं है, और इससे पिताजी का अमंगल ही होगा। इसी अमंगल की आशा से वो पिताजी को बार बार कह रहे थे कि हे पिताजी, आप बूढ़ी गायों को भी दान कर रहे हैं, तो अब मैं आपके पास बचा हूँ तो आप मुझे किसको दान में देंगे। ऐसा वह पिताजी से बार बार कह रहा था कि हे पिताजी, आप मुझे किसको दान में दोगे, मुझे किसको दान में दोगे। तब पिताजी अपने पुत्र नचिकेता की बात को बार बार सुन करके क्रोधित हो उठे, और क्रोधित होने के बाद में उन्होंने नचिकेता को बोला कि जा, मैं तुझे यम को दान में देता हूँ, यानी यम के लिए मैं तुझे दान में देता हूँ। नचिकेता ने पिताजी की यह बात सुनकर के मन में सोचा कि मैं पिताजी के लिए उत्तम और मध्यम ही हमेशा गिना गया, यानी पिताजी मेरे को इनके अन्य शिष्यों में या तो उत्तम मानते थे या मध्यम मानते थे, परंतु आज मुझको एक अधम यानी निम्न कोटि का मान करके और यम को दान में दे करके उस यम का कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहे हैं पिताजी, ये नचिकेता अपने मन में सोचता है। उसके पश्चात वह यम के पास चला जाता है। यम के पास जाता है यमलोक में, तो उस समय यम वहाँ पर नहीं होते हैं, तो वह उसके दरवाजे पर ही 3 रात व्यतीत कर लेता है। एक नचिकेता कैसा था, एक ब्राह्मण का पुत्र था, और इसमें बताया गया है कि एक ब्राह्मण अगर घर में वैश्वानर अग्नि के समान अतिथि के रूप में प्रवेश करता है तो उसका साधुजन जलादि प्रदान करके उसको शांत करते हैं। तो अतः वेवस्वत यम, तुम भी जल आदि से इस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार करो। इस प्रकार से नचिकेता यम को बोलता है। उसके पश्चात क्या होता है, 8वें श्लोक में 8वें मंत्र में हम अध्ययन करते हैं। 8वां मंत्र क्या है, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुंच सर्वान् एतद वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यश्यान अश्वन वसति ब्राह्मणो गृहे। सर्वप्रथम इस मंत्र का हम अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है इसका, ब्राह्मण है अनस्नन यस्य गृहे वसति तस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम इष्टापूर्ते पुत्र पशुनः सर्वान् एतत् वृंक्ते। ये इसका अन्वय हो गया है। और इस 8वें मंत्र में बताया गया है कि ब्राह्मण अतिथि की महिमा तथा अतिथि के उपवास से अनिष्ट की क्या संभावना होती है, ये इस मंत्र में बताया गया है। तो इस मंत्र का हम अध्ययन करते हैं कि ब्राह्मण है, यानी जिस व्यक्ति के घर में ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मण अतिथि अनअसनन अर्थात बिना खाता हुआ या भूखा ही, यस्य गृहे यानी जिस व्यक्ति के घर में वसति यानी रहता है, जिस व्यक्ति के घर में
रहता है। उस व्यक्ति के तस्य, उस व्यक्ति के या तस्य अल्पमेधस है, अल्पमेधस है यानी कम बुद्धि वाले के या अल्प बुद्धि वाले पुरुष से यानी पुरुष के, उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के। अब देखिए यहाँ पे अल्पमेधस है किसका विशेषण है? पुरुषस्य का विशेषण है। तो अल्पमेधस है में भी षष्ठी का एक वचन है और तस्य आया है, ये भी इसी का ही विशेषण है। तो उस अल्प बुद्धि वाले पुरुष के आशा प्रतीक्षे यानी ज्ञात और अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की कामना, ज्ञात और अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा या कामना, संगतम अर्थात सज्जनों की संगति, सुनृताम, सुनृताम अर्थात प्रियवाणी या मधुर व्यवहार, इष्टापूर्ति अर्थात याज्ञिक एवं लोकोपकारक धार्मिक क्रमफल, पुत्र पशुन है अर्थात पुत्र और पशुधन की प्राप्ति, सर्वान यानी ये सभी, सर्वान यानी ये सभी, एतत् वृंगते यानी ये सभी कौन, ये सभी, एतत् यानी सर्वान यानी ये सभी, एतत् वृंगते यानी निष्फल बना देता है, ये सभी निष्फल बना देता है। एतत् सर्वान यानी इन सभी को, किन किन को? आशा प्रतीक्षे, संगतम, सुनृताम, इष्टापूर्ति, पुत्र पशुन है अर्थात ज्ञात अज्ञात वस्तु की प्राप्ति को, सज्जनों की संगति को, और सुनृताम अर्थात प्रियवाणी और मधुर व्यवहार को, और याज्ञिक और लोकोपकारिक धार्मिक क्रमफल को, पुत्र और पशुधन की प्राप्ति को, इन सभी को यह निष्फल बना देता है। क्या निष्फल बना देता है? कि कैसा कार्य निष्फल बना देता है? कि जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि भूखा ही रहता है या बिना खाता हुआ ही रहता है, उसके घर में ना तो ज्ञात अज्ञात वस्तु की प्राप्ति होती है, ना सज्जनों की संगति होती है, और ना ही प्रियवाणी और मधुर व्यवहार होता है, ना ही याज्ञिक और लोकोपकारिक धार्मिक कर्मफल प्राप्त होता है, ना ही पुत्र और पशुधन की प्राप्ति होती है। ये सभी कार्य वहाँ निष्फल हो जाते हैं। कहाँ निष्फल हो जाते हैं? जिस व्यक्ति के घर में एक ब्राह्मण अतिथि बिना खाया पिया हुआ निवास करता है। तो हिंदी व्याख्या में हम देखते हैं इन सभी का अर्थ दिया हुआ है। आशा का अर्थ है अज्ञात पदार्थ की कामना, ज्ञात या अज्ञात पदार्थ की कामना, और प्रतीक्षा का ज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की कामना। तो आशा प्रतीक्षा का दोनों का ही अर्थ हो गया, द्विवचन में है कि ज्ञात और अज्ञात वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा या कामना। संगतम का अर्थ हो गया साधु संगति, विद्वत जन संगति या सन्मित्र संगति। सुनृताम का मतलब हो गया प्रियवाणी या मधुर व्यवहार, और इष्टापूर्ति हो गया याज्ञिक एवं लोकोपकारिक धार्मिक कर्मफल। पुत्र पशु न है यानी पुत्र एवं पशुधन की प्राप्ति। सर्वान यानी इन सभी। अब ये सर्वान किसके लिए आ रहा? ये जो सभी कार्य हैं, कौन कौन से कार्य? ज्ञात और अज्ञात वस्तु की प्राप्ति, साधुओं की संगति, प्रियवाणी मधुर व्यवहार, याज्ञिक लोकोपकारिक कर्मफल, पुत्र और पशुधन की प्राप्ति। ये सभी कार्य कहाँ निष्फल हो जाते हैं? ऐसा अल्प बुद्धि वाला पुरुष जिसके घर में एक ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए हुए रहता है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। जिस अल्पज्ञ व्यक्ति के घर में बिना खाए पिए अतिथि ब्राह्मण निवास करता है, उसकी ज्ञात अज्ञात वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, प्रियवाणी, यज्ञादि फल, पुत्र पशु ये सभी नष्ट हो जाते हैं या इनके प्राप्त होने की आशा नहीं रहती है। भावार्थ यह है कि अतिथि रूप में घर में आया हुआ ब्राह्मण यदि भूखा पड़ा रहे तो गृहस्थ के सारे यज्ञादि सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। यानी जिसके घर में कोई अतिथि, और अतिथि भी कैसा? ब्राह्मण के रूप में हो, तो उसके सारे जो कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, यज्ञादि जो सत्कर्म हैं, वो क्या हो जाते हैं? निष्फल हो जाते हैं।
यहाँ पर इस मंत्र में पूर्व में भी अतिथि देवो भव है, जो अपना भारतीय संस्कृति का एक आदर्श वाक्य है, उसके बारे में बताया गया था। और उसमें भी अतिथि कैसा हो कि कोई ब्राह्मण अतिथि हो, और वो ब्राह्मण अतिथि भी नचिकेता को वैश्वानर अग्नि के समान बताया गया था। अब आपको पता है कि अग्नि ही एक ऐसा देवता है जिसमें सर्वदेवत्व सिद्ध होता है, क्योंकि आप अग्नि में डाली गई हवी, अगर कोई हवी डालते हैं तो वह अग्नि के माध्यम से ही उस देवता के पास पहुंचती है। तो नचिकेता को पूर्व के मंत्रों में एक नचिकेता को कैसा अतिथि बताया गया था, कैसा ब्राह्मण अतिथि बताया गया था? वैश्वानर अग्नि के समान ब्राह्मण अतिथि बताया गया था। अब अग्नि में सर्वदेवत्व सिद्ध है, उसी प्रकार ब्राह्मण अतिथि नचिकेता में भी सर्वदेवत्व सिद्ध हो रहा है। इस मंत्र में ब्राह्मण अतिथि के भूखा रहने पर सभी देव रुष्ट हो जाते हैं, जिससे संपूर्ण सत्कर्म फल नष्ट हो जाता है, यह भाव दर्शाया गया है। क्योंकि अग्नि वै सर्वा देवता, इस श्रुति से अग्नि का सर्वदेवत्व एवं अतिथि के रूप में होने पर उसका भी परंपरा सर्वदेवत्व सिद्ध हो जाता है। किसका सर्वदेवत्व सिद्ध हो जाता है? नचिकेता का। अतः शांति पुष्टि आयु के कर्ता अतिथि में स्थित सभी देवों के रुष्ट हो जाने पर मनुष्य का सर्वनाश निश्चित हो जाता है। इस मंत्र में यहाँ पर यह बताया गया है। चलिए अगले श्लोक का हम अध्ययन करते हैं। अगला श्लोक क्या है? अगले श्लोक में क्या है देखिए, अगले श्लोक में आगंतुक ब्राह्मण अतिथि के विषय में जो आया हुआ समय है और उसके द्वारा बिताया गया जो समय है उसके बारे में यम जान लेता है। यमलोक में यम वापस घर आ जाता है, तब उसको पता चलता है कि एक ब्राह्मण अतिथि नचिकेता अपने दरवाजे पे 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। इस प्रकार के वृत्तांत को वह यम जान लेता है, और इतना जानने के बाद में यमराज उस नचिकेता से क्या कहता है, उस ब्राह्मण अतिथि नचिकेता से क्या बात कहता है, यही इस 90वें मंत्र में दर्शाया गया है। तो इसमें क्या दर्शाया गया देखिए, पढ़ते हैं हम। तिस्रो रात्रि यद वासी गृह में अनशनन ब्रह्मण अतिथिर नमस्यः नास्त्यस्तु ब्रह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रतिम त्रीन वर्णान मणिस्व। सर्वप्रथम हम इस 90वें मंत्र का अन्वय करते हैं। हे ब्रह्मन यत अतिथि त्वम अनशनन में गृहे तिस्रो रात्रि अवासी तस्मात् प्रति त्रीन वरान वर्णिस्व। हे ब्रह्मन ते नमः अस्तु में स्वस्ति अस्तु। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यमराज ने सारे वृत्तांत को जाना कि एक ब्राह्मण अतिथि नचिकेता, ब्राह्मण का पुत्र नचिकेता अपने दरवाजे पर 3 दिनों से भूखा प्यासा बैठा है। इस वृत्तांत को यमराज जान लेता है। इस वृत्तांत को जान करके यमराज ये भी जानता है कि एक ब्राह्मण अतिथि भूखा प्यासा अपने दरवाजे पर 3 दिनों से बैठा है, तो उससे क्या अमंगल हो सकता है, इस बात को यमराज भली भांति जानता है। तो सबसे पहले यमराज अपने घर में ब्राह्मण अतिथि के 3 दिनों तक भूखे बैठे रहने से संबंधित अमंगल के आशंका करता हुआ उस ब्राह्मण अतिथि को प्रसन्न करने के लिए क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण अतिथि यद अतिथि, जो अतिथि के रूप में त्वम अनशनन, तुम बिना कुछ खाए पिए हुए मैं गृहे यानी मेरे घर में तिस्रो रात्रि अवासी, जो आपने 3 रात्रियां व्यतीत की है या 3 रात्रि बिताई है, तस्मात् इसलिए मैं आपका ऋणी हूं, प्रति 3 वरान वर्णिस्व, उन 3 रात्रियों के लिए आप मुझसे
3 वर मांग लीजिए। आप उन 3 रात्रियों के लिए आप मुझे 3 वर्ण मांग लीजिए, या मैं आपको 3 वर्ण मांगने के लिए कहता हूं। हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण अतिथि, ते नमः अस्तु, अर्थात आपको नमस्कार हो, मैं स्वस्ति अस्तु, और मेरा कल्याण हो, मेरा अमंगल न हो। यानी आप 3 रात्रि मेरे दरवाजे पर बिना खाए पिए व्यतीत की है, इसलिए मेरा मंगल नहीं हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपको ये कहता हूं कि आप मुझसे 3 वर मांगिए। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म तत्व जिज्ञासु ब्राह्मण। और आपको पता है नचिकेता यहाँ ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा वाला है। यत यानी जो, त्वम यानी तुमने, नमस्ते नमस्करणीय, अतिथि यानी अभ्यागंतुक या अतिथि होते हुए, अनशनन बिना खाए, तीसरो रात्रि 3 रात, मैं यानी मेरे, गृह यानी घर में, आवास यानी निवास किया है, तस्मात अतः, मैं यानी मेरा, नमस्ते यानी तुझे नमस्कार, अस्तु यानी हो, तथा प्रति इसके प्रति, प्रत्येक रात के निमित्त 3 वरान 3 वर वर्णिस्व यानी मांगो। इसका अर्थ देख लेते हैं समेकित। हे ब्रह्मविद ब्राह्मण पुत्र नचिकेता, आप मेरे लिए नमस्कार करने योग्य हैं, चूंकि आपने अतिथि के रूप में बिना खाए पिए मेरे घर में 3 रात तक निवास किया है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके यहाँ आगमन से मेरा कल्याण हो, तथा आपके द्वारा व्यतीत 3 रात्रियों के बदले आप मुझसे 3 वर मांग ले। ये यमराज उस नचिकेता को कहता है। और क्यों कहता है कि ये 3 रात्रि मेरे दरवाजे पर भूखे प्यासे व्यतीत की है इन्होंने 3 रात्रि, तो इससे मेरा अमंगल नहीं हो, तो वह ब्राह्मण अतिथि नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए 3 वर मांगने के लिए बोलता है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा यही पर समाप्त करते हैं। आगे फिर हम पढ़ेंगे आगे के मंत्रों को। धन्यवाद।